बड़े बड़े सत्संगी साधु सत्य का दीप जला जाते, करुणा प्रेम दया की गंगा पावन स्नान करा जाते, पावन स्नान करा जाते। करुणा प्रेम और दया, ये गंगा जिनके हृदय में बहती है, बहुतों के हृदय में बहती है। मेरे अपने भारत देश के तो देवियों को देवताओं के हृदय में करुणा बहुत है। तभी तो देखिए महाराज, कितने कितने ऑपरेशन विकलांगों के हो रहे हैं, ये भंडारा चल रहा है, ये मूक बधिर बच्चे भी प्रसन्न हो रहे हैं, ये प्रज्ञा चक्षु बच्चे किलकारियाँ लगा रहे हैं, ये मानसिक विमंदित बच्चे भी प्रसन्न हैं, क्योंकि करुणा प्रेम और दया, ये तीन आभूषण दिव्य आभूषण है बाबू। देखो बाबू, अपना खुद के जीवन की जन्म पत्रिका देखना प्रारंभ करें। बचपन के 5 साल का तो याद ही नहीं लला। हाँ, उसके बाद हमारे पढ़ाई में पिताजी ने कभी मुझे तो याद, बर्तना, उस समय पट्टी बर्तना होता था। मेरा 47 में जन्म हुआ, 1952 में। आजकल तो 3 साल की उम्र में ही पढ़ने भेज देते, अच्छी बात ही है। उस समय 4 या 5 साल की उम्र में भेजते थे। तो बर्तना अंगुलियों में लगाया, बोल यूं लकीर खींच, अ से अनार, होते होते अ से आध्यात्मिकता की भावना, अ से आचार विचार अच्छा, आ से आचरण अच्छा, ई से इच्छाओं को दमन करें, ई से ईश्वर भक्ति प्राप्त करें, उससे उल्लास रखें। महात्मा बुद्ध ने कहा था, आनंद मत रो किसे। इस माताजी ने पूछा, व्याकुलता कैसे शांत हो, ये क्रोध कैसे समन हो, ये मेरी चंचलता कैसे मिटे, ये मेरा लोभ कम कैसे होवे, मैं मीठा कैसे बोलूं, मेरा कड़वापन कैसे जाए। आनंद, इसको ध्यान के उपाय बताना दे, इसको समझाना दो। ये जीवन बार बार मिलता नहीं, ये जीवन रूपी बगिया बार बार खिलती नहीं कि जी 7 जन्म का संबंध है। जरूर होता होगा, मेरे को तो मेरा पूर्व जन्म मालूम नहीं है। मैंने पुनर्जन्मांक जरूर पढ़ा था, कल्याण गीता पर गोरखपुर से पढ़ा था, विशेषांक कितने कितनों के पूर्व जन्मों की याद रही, मुझे तो याद नहीं है। मुझे तो याद है, जब मैं टेलीफोन विभाग में सर्विस करता था, युग निर्माण योजना मथुरा से कुछ सदवाक्य मंगाया करता था, और सदवाक्य मंगाने के बाद में मनी ऑर्डर भेजता था, सदवाक्य आते थे। फिर कपड़ों की दुकान पे जाता था, सेठ साहब आपके जो कपड़े के अंदर पुट्ठे निकलते वो चाहिए। अब वो आश्चर्यचकित होते, बोले पुट्ठों का क्या करोगे भाई साहब। मैंने कहा, जी मेरे पास देखो ये सदवाक्य है, लाई बनाऊंगा घर पे जौ के आटे की, उन पुट्ठों पे चिपका दूंगा, उस पर 2 छेद करके एक धागा लगा करके, और मेरे पोस्ट ऑफिस में, मेरे टेलीफोन में, मेरे हॉस्पिटल में मैं लगा दूंगा। क्या होगा उससे, लोग पढ़ेंगे, अच्छा लाभ होगा। अरे अरे अरे, ऐसी बात है, आप ये सारे पुट्ठे ले जाओ, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, आप तो पुट्ठे ले जाओ। और जब मैं उनको लगाता, एक दिन जब मैं सिरोही में पोस्टिंग था संजय भैया, तो मैं जब प्रातःकाल गया 9-1 बजे, तो एक सदवाक्य को बार बार पढ़ रहे थे कि भाई साहब, बोले भाई साहब ये आपने लगाया क्या। मैंने कहा, जी मैंने परसों ही लगाया। क्या बात है भाई साहब। बोले मैंने रात भर में 100 बार कम से कम इसको पढ़ा है भाई साहब। आपने लिखा है, उन्हें मत सराहो जिन्होंने अन्याय किया, उन्हें मत सराहो जिन्होंने मजदूरों का पैसा दबा लिया, सराहो उनको जिन्होंने गरीब को रोटी खिलाई, भूखे को भोजन कराया, प्यासों को पानी पिलाया,
जिनके पैर टेढ़े हो गए तो उनके पैर सीधे कराए। बोले बाबूजी बाबूजी मैं बदल गया, मैं ठेकेदार हूँ, अब तक मैंने गरीबों को बहुत सताया, मैंने बहुत मजदूरों का पैसा छीन लिया, मैंने उनको रुपया भी नहीं दिया, मजदूरी करा ली, अब मैं बदल गया हूँ। मेरे को थोड़ी हंसी आ गई। उनका आप हंसे क्यों? मैंने कहा कि आपके पैर में प्लास्टर है, अभी आपके पैर में प्लास्टर है, अभी रात को आपने पढ़ा और घर जाओगे वापस वही मत दमन करना चालू कर दोगे, वही लोभ वही लालच करोगे। बोले नहीं बाबूजी नहीं, मैं आपसे मिलता रहूंगा, आपसे मेरी मित्रता हो गई है। और बार बार 3 साल तक बार बार मिलके मुझे बताते रहे बाबूजी मैं बदल गया हूँ। इंसान बदल सकता है।